हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सत्य और असत्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सत्य और असत्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आपके क्वेश्चन पेपर में, हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पहला ही प्रश्न पूछ लेता है। और ये 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का? तो टोटल ये 1 नंबर का होता है और बहुविकल्पीय होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है 2019 का क्वेश्चन पेपर और आप इसमें देख सकते हैं। हाँ देखिए, आपको यहाँ पे समय यहाँ पे देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का? तो 70 नंबर का। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल की तरफ से मिलते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 30 नंबर स्कूल की तरफ से और 70 नंबर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, जो आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हल करने जाएंगे वहाँ से आपको 70 नंबर मिलेंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट एंड जो 3 घंटा होता है वह होता है क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होता है और यहाँ पे अपना रोल नंबर। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। ठीक है, हिंदी में अनुक्रमांक कहते हैं और इंग्लिश में इसे रोल नंबर कहते हैं। और ये कितने पेज में है? तो 12 पेज में है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कितने पेज हैं। तो इसमें टोटल 12 पेज हैं और फर्स्ट पेज यही है। और ये किस सन में आया था? 2019 में आया था। और ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे लिखा हुआ है केवल प्रश्न पत्र, मतलब ये इसमें केवल आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, प्रश्न ही मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, मतलब 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए हैं। तो पहला ही प्रश्न आपको पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मतलब और इसमें आप 5 ऑप्शन देता है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो का में पूछ लिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 1 नंबर आपको बता दिया है कि आपको इससे 1 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 कितने, तो टोटल 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से आपको कोई एक पहचानना है जो कि सत्य है। तो देखिए, फर्स्ट है जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। और सेकंड पे है ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरे पे है जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। और 4 नंबर पर है प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी हैं। तो जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, ये भी गलत है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो ये भी गलत है। और तीसरा है जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं, तो ये भी गलत है। और 4 नंबर पर जो है प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है, सही है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप समझ गए कि क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है आपका हिंदी का, और किस पहला प्रश्न आपका किस प्रकार आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको 10 सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सत्य असत्य के महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिख लिया है सत्य और असत्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, कई सालों के क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को देखकर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर को मैं देख चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है क्वेश्चन, प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक कथन सत्य है, उसे आप पहचान कर लिखिए। आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक कथन, ये 4 कथन है। कथन बोले या विकल्प बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक सही है, आपको यहाँ पे पहचान कर लिखना है। फर्स्ट है मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। और सेकंड पे है यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और थर्ड पर है श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये तीनों की तीनों गलत हैं। ठीक है, और चौथा नंबर पर है तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो तितली है वह जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दे देगा, या फिर आपको पहले ही मैंने बोला ऊपर देखा प्रश्न 1 और यहाँ पे दूसरा, कई प्रकार से इसे घुमा कर पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। जैसे फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, तो ये गलत है।
और सेकंड है रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये भी गलत है। और तीसरा नंबर पर है आजंता के लेखक भगवत सरल उपाध्याय हैं। जो आजंता है रचना, उसके लेखक जो हैं भगवत सरल उपाध्याय हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, भगवत सरल उपाध्याय आजंता के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है आजंता के लेखक भगवत सरल उपाध्याय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और 4 नंबर पर है क्या भूलूं क्या याद करूं। कहानी विधा की रचना है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कहानी विधा की रचना नहीं है। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए। तो प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, उसे पहचान कर बताइए। फर्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। सेकंड पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो जी हाँ गाइज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह एक प्रसिद्ध क्या हैं, तो यहाँ पे निबंधकार हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है वह है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं। तो ये भी गलत है, राय कृष्ण दास नहीं है, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला देखिए, गोदान प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो ये भी इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर बताओ। यहाँ पे आपको इन चारों में से कोई एक सत्य है, उसे आपको पहचान कर बताना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है आपका विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, मतलब वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चाहे रामचंद्र हो या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक इतिहास ग्रंथ है। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप इसे पहचान लीजिएगा। ठीक है, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दिया है उजली आग। क्या है, तो उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। तो उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है, और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो ये भी गलत है। ठीक है, और 4 नंबर पर है राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। तो ये भी गलत है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वीडियो में आपके लिए सारे के सारे महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, और आप इसे तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, वरना आपके पेपर में जब आएगा तब आप कहेंगे कि हाँ मतलब इससे तैयार कर लिया होता तो मेरा 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाता। और 1 नंबर कम नहीं होता है। ठीक है, 1 नंबर भी बहुत होता है। तो इसे 1 नंबर समझकर ये मतलब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये 1 नंबर का आता है, इसे मैं तैयार नहीं करूँगा। ठीक है, तो प्रश्न 5 देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पे आपको कोई एक विकल्प सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है यहाँ पे प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। तो ये भी इसका गलत है, ये आंसर इसका क्या है, तो एक गलत है। ठीक है, और सेकंड पे है डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। तो श्याम सुंदर दास जी प्रसिद्ध कवि नहीं थे। ठीक है, और तीसरा है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद। जो ध्रुव स्वामी रचना है मतलब वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचना भी है, और यह एक नाटक है। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, पिछले साल पूछा भी था। ठीक है, तो नाटक है। ठीक है, तो आप इसे पहचान लीजिएगा कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। ठीक है, और अगला है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 देखिए। तो प्रश्न 6 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर बताइए। यहाँ पे आपको एक पहचान कर बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, फर्स्ट है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनको हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। किसका, तो हिंदी गद्य साहित्य का।
तो जी हाँ फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है। और दूसरा है डॉक्टर धर्मवीर भारती। जो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, तो वो पूर्व मध्यकाल के कवि नहीं हैं। और देखिए तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि नहीं हैं। अगला देखिए, अगला है रानी केतकी। जो रानी केतकी है, रानी केतकी कहानी, जो रानी यहाँ पे देख सकते हैं, रानी केतकी जो कहानी है उसकी लेखिका जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है यहाँ पे, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि रानी केतकी कहानी के लेखक मतलब कोई यहाँ पे सुभद्रा कुमारी को हटाकर कोई दूसरा भी दे सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्न 7 पे मैं आ चुका हूँ। प्रश्न 7 है कि निम्न में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर बताइए। फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सेकंड है ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। और तीसरा है भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और 4 नंबर पर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है तो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति रचना है उसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है। और ये इसका स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो इस स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। और फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये गलत है। ठीक है। और ममता जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो ये भी गलत है, नाटक नहीं है। प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 है इनमें से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है विद्यानिवास मिश्रा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, प्रश्न 8 है कि इनमें से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। फर्स्ट है विद्यानिवास मिश्रा नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। एंड सेकंड है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। तो विद्यानिवास मिश्रा जो हैं वह नाटककार के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं। और दूसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे, तो ये भी गलत है। और तीसरा है मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मित्रता जो निबंध है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। और 4 नंबर पर है चौथा ऑप्शन है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, क्या है, तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो गाइज अब आप यहाँ पे प्रश्न 9 देख सकते हैं। इन लिखा है कि निम्न में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, मतलब सही है। ठीक है। फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है, तो फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये इसका सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और दूसरा पे है, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध आलोचक, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध आलोचक हैं, तो ये इसका गलत है। ठीक है। और तीसरा है उर्सी। जो उर्सी है, उर्सी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, मतलब उर्सी रचना के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो ये भी गलत है। और ये अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये भी इसका गलत है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको टोटल 9 क्वेश्चन बताए। ठीक है, कितने, तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे 9 कितने, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन बताए और एक मैंने क्वेश्चन पेपर में ही बता दिया। तो यहाँ पे 10 सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है। और इसी 10 से आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, तो इसे आप ज़रूर तैयार कर ही जाना। बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं सच में कहता हूँ चैनल ही डिलीट कर दूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है। और आता है 1 नंबर के, और ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, एकदम ईजी होता है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, यहाँ पे देखिए
प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे का में सत्ता सत्य से पूछता है और सेकंड में यहाँ पे देखिए सेकंड में पूछ लिया है। और प्रश्न संख्या 1 के ऑप्शन खा में पूछा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा है किसी एक कृति के लेखक। क्या लिखा हुआ है? तो किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट है इंद्रजाल, सेकंड है सेवा सदन, तीसरा है दीपदान और 4 नंबर पर है मिट्टी की ओर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एक यहाँ पे किसी यहाँ पे 4 ये रचनाएं दी हुई हैं। कृति और रचना का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे आपको 4 रचनाएं दी गई हैं और इन 4 रचना में से आपको किसी के भी लेखक का नाम अगर याद है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखते हो तो आपको 1 नंबर यहाँ से फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए इंद्रजाल आपको याद है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और कृति रचना का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट प्रश्न 1 देखिए, प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम बताइए। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम बताइए, मतलब यहाँ पे कह रहा है किसी एक के ही रचनाकार का नाम बताना है, ना कि चारों का, ठीक है। तो आपको केवल एक ही बताना है, चारों का नहीं बताना है। तो फर्स्ट है रश्मिमांसा, सेकंड है एक घूंट और 3 नंबर पर है शिक्षा और संस्कृत, ठीक है। 4 नंबर पर है कंकाल। तो यहाँ पे आपको चार है और इनमें से कोई एक का ही बताना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे फर्स्ट आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे रश्मिमांसा है तो इसका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। जैसे आपको आ रहा है कि रश्मिमांसा किसकी रचना है, तो आपको याद है कि रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो आप लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में और आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कितने? तो टोटल 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे याद भी कर सकते हैं कि रश्मिमांसा के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा है एक घूंट, तो एक घूंट के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और 3 नंबर पर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और ये सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको टोटल 15 सबसे महत्वपूर्ण रचना और लेखक के नाम बताने वाला हूँ, ठीक है। और प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट है चिंतामणि, सेकंड है हिमालय की पुकार और तीसरा पे है मेरी आत्मकथा और 4 नंबर पर है चंद्रगुप्त। 4 नंबर पर है चंद्रगुप्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो हिमालय की पुकार जो है वह है जयप्रकाश भारती की रचना, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे आप नहीं याद करना। और ये सारी के सारी रचनाएं और लेखक आपके सिलेबस में है तो आप याद कर लीजिए। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और मेरी आत्मकथा है, मान लीजिए आपको यहाँ पे तीसरा आ रहा है तो आप तीसरा यहाँ पे लिख सकते हैं, तीसरा डालकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना देखिए, प्रश्न 3 देखिए स्टूडेंट, प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक के रचना के लेखक का नाम लिखिए। जैसे फर्स्ट है मेरी यूरोप यात्रा, सेकंड है सज्जन और 3 नंबर पर है खून के छींटे, 4 नंबर पर है विचार विधि। क्या है? तो विचार विधि, 4 नंबर पर विचार विधि। तो जैसे आपको यहाँ पे मतलब मैं चारों के चारों बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है मेरी यूरोप यात्रा, तो मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड है सज्जन, तो सज्जन के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरी रचना है खून के छींटे, तो खून के छींटे के लिए जो लेखक हैं वह हैं भगवत शरण उपाध्याय। और 4 नंबर पर है विचार विधि, तो विचार विधि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पे खून के छींटे को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो यहाँ पे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखिए, यहाँ पे प्रश्न 4 में निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको एक के लेखक का नाम लिखना है तो आप लिख दीजिए। तो फर्स्ट है चंद्रगुप्त, सेकंड है तितली, थर्ड है त्रिवेणी और 4 नंबर पर है कलकत्ता से पिंकिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे चंद्रगुप्त है तो चंद्रगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तितली है जयशंकर प्रसाद, त्रिवेणी जो रचना है वह है
किसकी, तो वह है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना के रचयिता हैं। ठीक है। और 4 नंबर पर है कलकत्ता से पिंकिंग। तो कलकत्ता से पिंकिंग के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। फ्रेंड्स, कलकत्ता से पिंकिंग के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और तितली और चंद्रगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तितली और चंद्रगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। त्रिवेणी के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।